हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी लोग को पता ही है कि इस बार 10th और 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं उनमें एमसीक्यूज़ क्वेश्चन, वन वर्ड क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं सेक्शन ए में असर्शन रीज़न ये आपको मिलेंगे। आपके 10th क्लास में साइंस में 32 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो जो हैं आपके सेक्शन ए में होंगे। सेक्शन ए में आपके जो कि एमसीक्यूज़ हो सकते हैं, वन वर्ड हो सकते हैं, फिलअप्स हो सकते हैं और असर्शन रीज़न मिलेंगे। और आपका पैसेज बेस्ड पे जो पैसेज एक दिया होगा, मतलब पैसेज का कह सकते हैं कि कोई जो रीडिंग स्किल्स पे जो दिया होगा उसमें से क्वेश्चन करने होते हैं। तो उसी को लेके अब कुछ प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन हम आज आपके लिए थोड़े से कुछ ही क्वेश्चन लेके आए हैं इस टाइप के। आप सब लाइक करिए क्वेश्चंस चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए, तो हम इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ वायर of resistance are cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash and the ratio of R upon R dash is, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि एक वायर है जिसकी लेंथ जो है, एक वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ कुछ भी हो लेकिन उसकी रेजिस्टेंस जो है उस वायर की R है, ठीक है। इसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया। देखिए 5 इक्वल पार्ट्स में इस तरीके से कट कर दिया गया, तो जो इसके एक पार्ट की जो रेजिस्टेंस होगी वो R/5 होगी, ठीक है। अब सभी की इक्वल होगी R/5 और इनको क्या किया गया, इनको पैरेलल लगा दिया गया। इस तरीके से सबको पैरेलल कनेक्ट कर दिया गया 5 रेजिस्टेंसेज को, ठीक है, पैरेलल में। अब इनकी पैरेलल में 5 इक्वल पार्ट्स को कनेक्ट करने पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R डैश है, तो वो हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, उसके लिए क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि आपको पता है, पैरेलल कम्बिनेशन का फॉर्मूला 1/R। यहाँ पर देखिए R डैश दे रखा है तो R डैश लिख लो, इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। इस तरीके से आपको ये कम्बिनेशन पता होना चाहिए। अब R1 R2 R3 R4 R5 ये सभी इक्वल हैं और इनकी वैल्यू है R/5। तो जब 1/ हम लिखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, जैसे हम यहाँ लिखेंगे 1/R डैश की वैल्यू लिखेंगे, जब 1/R डैश इक्वल 1/R1 लिखेंगे, R1 की वैल्यू होगी R/5, तो उसे हम रेसिप्रोकल करके 5/R कर लेते हैं। इस तरीके से 5/R, ठीक है, और 5/R कितनी बार, 5 बार, 5 टाइम्स, ठीक है। तो कितने, प्लस 5 टाइम्स आपने कर लिया। तो जब इनके डिनोमिनेटर R इक्वल हैं तो इन्हें हम जब प्लस करेंगे तो इनकी जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या आ जाएगी, वो हमारी 1/R डैश इज इक्वल 5 + 5 कितने, 25 हो जाएंगे, 25/R हो जाएगी। और हमें क्या निकालना था, हमें फाइंड करना था कि R/R डैश का रेशियो। तो देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और हमारा जो है R को इधर भेज देंगे, तो ये हमारा R डैश इज इक्वल टू 25/1, यानी R/R डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। तो अगर हम देखते हैं, मेरा क्वेश्चन जो था ये था, ठीक है, इसका ऑप्शन डी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन इसका सही हो गया। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन किया। अब आगे क्वेश्चन दूसरे पर बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो कि आपको इस टाइप के और क्वेश्चन हम सेंड करते रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा, ठीक है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट
रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। अब देखो इसके लिए आपको पावर के सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए। पहला आपका पावर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू W/T, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि आपने पढ़ा है W इज इक्वल टू क्या होता है, VQ। ये आपने फर्स्ट में उसमें पढ़ा है W इक्वल टू VQ। तो W की जगह V इंटू Q लिख देते हैं और अपान में T। लेकिन Q/T क्या होता है, I होता है। Q/T I होता है, तो इसलिए P इक्वल टू VI। एक तो फार्मूला ये हो गया, यानी C वाला फार्मूला ये है। लेकिन वो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा फार्मूला सही नहीं है, तो पावर के टर्म में। तो हमने एक फार्मूला निकाल लिया। अब यहीं से अब देखिए, अगर आप V इक्वल टू IR होता है, V इज इक्वल टू ओम्स लॉ में V इक्वल टू IR होता है। अगर यहाँ V की वैल्यू हम लिख दें IR, तो ये हो जाएगा I²R। तो यानी ये भी मेरा सही है, पहला वाला ये भी सही है, दूसरा तीसरा ये भी सही है, ठीक है, तीसरा ये भी सही है। अब हमें यहाँ I की वैल्यू, यहाँ से ओम्स फार्मूले से यहाँ से I की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो I की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी V/R। तो V/I की वैल्यू जब R लिखेंगे तो हमारा देखिए क्या बनेगा, जब यहाँ पर तो हमारा पावर इक्वल टू P इज इक्वल टू V²/R² इंटू R। तो R की पावर एक कैंसिल, तो हमारा V²/R ये भी आ गया। तो मेरे देखिए इस तरीके से 3 फार्मूले जो हैं सही हो गए, 3 फार्मूले सही हैं। इसका मतलब पहली बार में क्लियर हो गया था कि B वाला जो फार्मूला है वो नहीं, वो गलत है, ठीक है। ठीक है, 3 सही हैं, तो V वाला जो गलत है वही सही है, क्योंकि गलत ही पूछा है। तो ये आपका B वाला ऑप्शन सही है, इट इज़, ठीक है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 V एंड 100 वाट, देन इट इज़ ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, देन द पावर कंज्यूम्ड विल बी। मतलब जब उस बल्ब को 220 वोल्ट पे ऑपरेट किया जा रहा है तो 100 वाट पावर कंज्यूम हो रही है। जब उसको 110 वोल्ट पे यूज़ किया जाए तो कह रहे हैं पावर क्या होगी कंज्यूम। मतलब आपको जो इसमें से देखिए क्या क्या गिवन है कि P1 आपको दे रखी है, P1 की वैल्यू है 100 वाट, ठीक है। और V1 आपकी, V1 मतलब वोल्टेज 220 वोल्टेज है, ठीक है। V2 आपको दे रखी है 110 वोल्ट, और P2 आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम फार्मूला कौन सा यूज़ करें, इस पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें हमारे पास क्या है, देखिए इसमें हम P1 इक्वल टू फार्मूला यूज़ करेंगे, P1 इक्वल टू V1 इक्वल टू V1/R। क्योंकि देखो रेजिस्टेंस जो है उसी बल्ब को यूज़ किया जा रहा है ना, तो रेजिस्टेंस उस बल्ब की कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, इसलिए इसमें आपका R को चेंज नहीं करना, R दोनों के लिए हम। और P2 इज इक्वल ये फार्मूला P1 इक्वल टू V1²/R, मतलब P इक्वल टू V²/R। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में एक फार्मूला पड़ा था, उसी का यूज़ कर लेते हैं, P1 इक्वल टू V1²/R। और P2 इज इक्वल टू आपका इसी तरीके से V2²/R, सॉरी P2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा P2 इक्वल टू V2²/R। ये देखिए इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर लेंगे, P2/2 डिवाइड बाई 1 कर देंगे, R कैंसिल हो जाएगा, V2/V1 स्क्वायर हो जाएगा। इसको इस तरीके से देखिए हम करते हैं, तो इस तरीके से हम अगर समझ लो करते हैं, जैसे हमने किया P2/P1, P1 किया, तो P2 की वैल्यू V2², ठीक है, और अपान में V1², ये हो गई V1²। R अपान में जो आएंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। अब वैल्यू पुट करिए, तो हमारी P2 इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, P2 इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आएगी V2² 220, सॉरी 110 है, 110, तो आपकी 110 का स्क्वायर अपान में 220 का स्क्वायर, ठीक है, 220 का स्क्वायर, और इंटू P1 जो अपान में है, इंटू P1 100 मल्टीप्लाई में लिख दीजिए इधर, ये 100, ठीक है। तो इस तरीके से
ये इस तरीके से आपका हो गया। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका देखिए P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11,110 और अपॉन 220 का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये देखिए टूजा लिखा हुआ है इस तरीके से 2 इंटू 100। अब एक एक स्टेप समझते रहिए, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका कैंसिल हुआ और कैंसिल होके P2 इज इक्वल टू 1/2 बचा, नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4। 4 को 100 इंटू 4 से कैंसिल किया 25, यानी आपका P2 जो है 25 वाट ये आएगा। अब ये देखिए ऑप्शन आपका कहाँ पर है, इसमें हम जूम करके दिखा देते हैं। ये आपका क्या आया था 25 वाट, तो 25 वाट यानी डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप नोट करते रहिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे देखते हैं। ये आपका रहा 4 क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है। इसमें समझते हैं 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स और फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन अ सर्किट। यानी दो आपके सेम मटेरियल के और सेम डायमीटर के सेम लेंथ के दो वायर हैं, ठीक है। सेम लेंथ है, सेम डायमीटर है, तो उन दोनों को पहले सीरीज में कनेक्ट किया फिर पैरेलल में कनेक्ट किया। तो कह रहे हैं कि जो हीट जो प्रोड्यूस हुई है वो सीरीज द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन द सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन वुड भी क्या होगी। तो ये क्वेश्चन में बहुत देखिए ऑप्शन भी सब थोड़े से आपको डाइवर्स कर सकते हैं। 1 4 है तो 4 1 है, तो इस तरीके से आपका आंसर आ भी गया तो कन्फ्यूजन। बहुत ध्यान देना है, किसमें पॉइंट पर ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या करना है कि पहले आपके जो दो वायर हैं, ठीक है, उनको पहले मान लीजिए आपने पैरेलल कनेक्ट किया, तो इनकी जो पैरेलल कनेक्ट करने में जो रेजिस्टेंस होगी वो आपकी पैरेलल में RP इज इक्वल टू वो आपकी आ जाएगी R/2 आ जाएगी, ठीक है। ये कैसे आएगी, ये कैसे, ये आपका 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 करोगे और उसमें R1 R2 दोनों की रेजिस्टेंस इक्वल होगी, दोनों सेम मटेरियल सेम लेंथ के वायर हैं, तो दोनों की जो उनका सम करके रेसिप्रोकल करोगे तो RP इक्वल टू R/2 आ जाएगा। एक ये इक्वेशन हो गई, ठीक है। RP आ गया। सीरीज़ में जब दोनों को वायर को अगर जब सीरीज़ में वायर को कनेक्ट करेंगे इस तरीके से तो हमारा क्या होगा RS इज इक्वल टू आपका हो जाएगा RS इक्वल टू 2R हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गई। लेकिन जो हीट प्रोड्यूस्ड होगी वो इनमें क्या होगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू RP और RS के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि अब देखो रेजिस्टेंस RS ये ज़्यादा है तो इसमें हीट ज़्यादा होगी, इसमें कम होगी। बस यही है कि इसमें जो रेजिस्टेंस RP और RS है इनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हीट प्रोड्यूस होगी। तो अब हम अगर बात करें आगे तो हीट इसकी मान लो H1 HP मान लो हीट होगी पैरेलल में और सीरीज में HS होगी, तो हमें HS अपान में निकालना क्या है HS/HP निकालना है, ठीक है। और जबकि H जो है वो प्रोपोर्शनल टू R हो, वो यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वैसे होता है H प्रोपोर्शनल टू R ही है लेकिन यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपकी 1/HS की वैल्यू लिखो 1/2R और अपान में HP की वैल्यू लिखो RP और RP की वैल्यू है RP की वैल्यू R/2 1 अपान में R/2। तो इस तरीके से R/2 जब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, अब ज़रा HS/HP देखिए क्या आएगा जब हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा फोर्थ टर्म देखिए ये 1/2R यहाँ रहेगा, इनटू में ये R/2 जो ये लिखा है ये 2/R आ जाएगा, नहीं 1/R/2 है तो ये R/2 हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि ये आपका 1 अपान में है, ये 1/R/2 तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2/R, ये ऐसे हो जाएगा ये तो R/2 हो जाएगा ये, ठीक है।
तो आपका आर आर कैंसिल हो जाएगा और आपका जो है फाइनली आंसर कितना आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखने वाला है। HS यानी हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज टू पैरेलल, क्योंकि सीरीज टू पैरेलल पूछा गया है तो ये आपका 1/4 आएगा, यानी 1:4। 1:4 जो है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए जाके क्वेश्चन पे कहाँ पर, ये देखिए कौन सा 1:4 में सी ऑप्शन, ये देखिए सी ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ इज़ अ वोल्ट मीटर। देखिए ये वन वर्ड है आंसर। तो हाउ इज़ अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेज़र द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट मेज़र करना है। ठीक है, इनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ए और बी के बीच में, तो कह रहे हैं कि ये वोल्ट मीटर, पहली बात तो पता है कि वोल्ट मीटर से क्या मेज़र करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए हम वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे। ये वोल्ट मीटर का सिंबल होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हम ए और बी के बीच में हम कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में या फिर पैरेलल में। तो हम कनेक्ट करेंगे इन्हें, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए पैरेलल कनेक्ट करेंगे। आंसर आपका होगा इसका पैरेलल। क्या होगा आंसर, पैरेलल होगा। तो पैरेलल इसको वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। कह रहे हैं हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। 220 वोल्ट की लाइन है, जो 220 वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज है, 5 एम्पियर करंट है, और करें 176 के कितने रजिस्टर्स कनेक्ट किया जाए जिससे ये लाइन में। तो हम सबसे पहले आपको देखो ये गिवन क्या है, इसमें आपको गिवन है V इज इक्वल टू, V दे रखा है, V इक्वल टू 220 वोल्ट, ठीक है, V दे रखा है। I दे रखा है, I कितना है, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, 5 एम्पियर करंट है। यहाँ से ओम्स लॉ से R इक्वल टू बाई ओम्स लॉ, R इज इक्वल टू क्या निकाल लेंगे, R इक्वल टू V/I होता है, V/I। यहाँ रजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो ये क्या है, 176 ओम के रजिस्टर वो पूछ रहे हैं कितने। तो पहले जो टोटल रजिस्टेंस लाइन पे आ रही है वो हम फाइंड करते हैं और फिर हम निकाल देते हैं उस रजिस्टेंस से, ठीक है। 176 ओम के कितने बनेंगे, तो देखिए क्या कह रहे हैं, V की वैल्यू 220 अपान में 5, इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 44 एम्पियर, सॉरी ओम, ये 44 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब 44 ओम से वो पूछ रहे हैं कितने, कह रहे हैं अब आप यहाँ पर एक बात नोट कर लो कि वी नो दैट इफ़ n रजिस्टर्स, अगर n रजिस्टर्स दिए हों, ईच ऑफ रजिस्टेंस स्मॉल r, अगर n आपके पास रजिस्टर्स हों, कितने रजिस्टर्स हों, n, ठीक है, स्मॉल n, और उनकी रजिस्टेंस कितनी हो, स्मॉल r, ठीक है। तो आपकी तो आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और ये पैरेलल में कनेक्ट किए जाएं n रजिस्टर्स जिनकी ईच की रजिस्टेंस जो है स्मॉल r हो, देन इक्विवेलेंट रजिस्टेंस, तब उनकी पैरेलल में इक्विवेलेंट रजिस्टेंस r इज इक्वल टू स्मॉल r अपान n होती है। n क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स। तो हमें इसमें हमारे पास देखो कैपिटल R भी पता हो गई, कैपिटल R आपको टोटल रजिस्टेंस जो कि आपको दे रखी है, ठीक है, स्मॉल r भी आपको पता हो गई। तो यहाँ पर आपको n की वैल्यू निकालना है, n की वैल्यू निकालना है। n की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखिए ये आपकी r की 44 वैल्यू, स्मॉल r आपकी कितनी है, जो रेजिस्टेंस वो कितनी है, 1, वो आपको दे रखी है 176। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा और इसे कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल r अपान में कैपिटल R। स्मॉल r आपका 176 है और कैपिटल R अभी आपने कैलकुलेट किया जो कि कितना है, कितना है आपका, कितना आया 44। तो 44 से जब इसे डिवाइड करोगे ये 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी n इज इक्वल टू 4 रजिस्टर्स, यानी 4 रजिस्टर्स आपके कनेक्ट किए जाएँ, ठीक है, पैरेलल में। तो
जिसमें 5 एम्पियर की अगर करंट और 220 वोल्ट की लाइन पड़ी हुई है तो आपके 4 रजिस्टर्स कनेक्ट किए जाएँ जो कि 176 ओम के होंगे। ठीक है, तो ये आपकी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं विच यूजेज मोर एनर्जी, विच यूजेज मोर एनर्जी, a 250 watt TV set in 1 hour or 100 or 1200 watt toaster in 10 minutes। ठीक है, इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको कि पहले एनर्जी टीवी कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है वो निकाल लो और टोस्टर कितना कर रहा है, तो दोनों की एनर्जी निकाल लो। तो हम एनर्जी मतलब कह सकते हो या वर्क कह सकते हो, आपका फार्मूला क्या होता है W = पावर इनटू टाइम। इससे तो हम अगर हम टीवी के लिए निकालें, ठीक है, टीवी के लिए हम वर्क डन या एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है, W = पावर, कितनी पावर है 250 है, 250 इंटू कितनी देर तक चलाया गया टाइम, 1 आवर तक, 1 आवर है, आवर को क्योंकि इधर मिनट में टाइम अगले टोस्टर के लिए है तो इसे भी मिनट में यूज़ कर लो तो 60, तो ये आपका, और इंटू इसको 250 वाट है, 60 × 60 SI यूनिट में कर लो, तो ये टाइम इंटू 60 कर लो, SI यूनिट में कर लो टाइम, तो सारी SI यूनिट होना चाहिए। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इसका आंसर 9 × 10⁵ जूल आ जाएगा। यानी ये जो टीवी है वो 1 घंटे में कितनी 9 × 10⁵ जूल एनर्जी कंज्यूम कर रही है। अब निकाल देते हैं हम टोस्टर कितनी कर रहा है टोस्टर के लिए। ठीक है, तो टोस्टर के लिए हम देखते हैं वो कितनी कर रहा है, तो उसके लिए भी हम टोस्टर के लिए, ठीक है, टोस्टर के लिए तो W = वही पावर इंटू टाइम। तो इसका कितना पावर दे रखा है, पावर इसका 1200 वाट है, इंटू टाइम इसका 10 मिनट्स है। ठीक है, इसका 10 मिनट्स इंटू सेकेंड में कन्वर्ट कर लो SI यूनिट में। ठीक है, तो जूल, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर 7 पॉइंट कितना आ जाएगा, 7.2 72 इंटू आएगा और 10⁵ जूल। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे देखिए 2 एनर्जी आ गई, यानी जो टीवी है वो 9 × 10⁵ जूल एनर्जी कंज्यूम कर रही है और जो टोस्टर है वो 7.2 × 10⁵ जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है, तो पावर दोनों की अब क्या है कि द 250 वाट टीवी सेट यूजेज मोर एनर्जी। देखो ना, टीवी जो है वो ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रही है देन द 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट्स, जो कि 10 मिनट से टीवी की ज़्यादा है। तो इसलिए यही पूछा था कि विच यूजेज मोर एनर्जी, तो आपका हो गया कि आंसर क्या हो गया, टीवी जो है वो आपकी मोर एनर्जी कंज्यूम कर रही है। ठीक है, मोर एनर्जी कंज्यूम कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 था, लास्ट था। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, अभी मैंने फर्स्ट ये शुरुआत कर रहे हैं, आगे इस टाइप के क्वेश्चंस और भी कुछ क्लियर होंगे और अच्छे से क्वेश्चंस इस तरीके से लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।